हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जगतपुरा जॉन नगर निगम ग्रेटर से भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। प्लाट नंबर 266, 301, 302, सेक्टर 26, प्रताप नगर, सांगानेर। जी हां, हाउसिंग बोर्ड स्कीम में काटे गए प्लॉट्स के बारे में जानकारी, जिसमें उपायुक्त ममता नागर ने मिली भगत और साठगांठ करके अवैध निर्माणकर्ता को दिया सहयोग और बनकर खड़ी हो गई अवैध बहुमंजिला कॉमर्शियल इमारत। ध्यान से देखिए इस इमारत को, जिसे 90 वर्ग मीटर की बताता है अवैध निर्माणकर्ता, लेकिन उसी के साथ साथ 5 मंजिला बहुमंजिला कॉमर्शियल इमारत खड़ी कर दी गई, जो कि 2015 में सीज कर दी गई थी। और सीजर के बाद सबसे बड़ी बात है कि जगतपुरा जॉन में फाइल आने के बावजूद ममता नागर ने 2022 में डीएलपी द्वारा खारिज की गई सीजर मुक्ति के बावजूद इसे बनवा डाला। आखिर क्यों? सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त 2015 में सांगानेर जोन हुआ करता था, जहां पर इस बिल्डिंग को अवैध मानते हुए सीज कर दिया गया था। और सीजर करने का कारण था हाउसिंग बोर्ड स्कीम के साथ छेड़छाड़ और इसी के साथ प्लॉट नंबर 301 और 302 का एकीकरण। लेकिन निगम से कोई अनुमति नहीं, निगम की जानकारी में कोई मामला नहीं, और उसी के साथ साथ 90 वर्ग मीटर पर खिंचता हुआ बहुमंजिला कॉमर्शियल इमारत। इसके कारण नगर निगम ने इसे सीज कर दिया था। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा काटी गई किसी भी कॉलोनी में यह नियम है कि उसकी टाइप डिजाइन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, न ही आवासीय में कॉमर्शियल इमारत खड़ी की जा सकती है, मरम्मत की जा सकती है, लेकिन वो भी समय समय पर। ऐसी स्थिति के अंदर आवासन मंडल के द्वारा प्रदत्त इन प्लॉट्स पर लगातार अवैध निर्माण किया गया। और सबसे बड़ी बात कि तात्कालीन उपायुक्त ममता नागर उस दौरान भी यहाँ पर उपायुक्त थी 2020-22 में, और इसके अलावा आज भी यहाँ पर उपायुक्त ममता नागर हैं। बीच में वो टॉक चली गई थी, लेकिन उसके बाद पुनः ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने इस अवैध निर्माणकर्ता के साथ साठगांठ और मिलीभगत की। ऐसे में सूत्रों से जानकारी है कि मोटा पैसा लेन देन किया गया है आपस में, और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी सामने आती है कि वहां की निर्माण शाखा JNIN का भी पेट भरा गया है मिलीभगत और साठगांठ करके। राजकंवर पत्नी ज्ञान सिंह इसके मालिक है, और ऐसे में उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं मिला कि आखिरकार 2015 में सीज की गई 266/301, 302 प्रताप नगर सांगानेर किस तरह से 2022 में डीएलपी द्वारा सीजर मुक्ति आदेश खारिज होने के बावजूद बनकर खड़ी हो गई। हम आपके सामने एक खुलासा और करना चाहेंगे। 2021 में उपायुक्त ममता नागर ने सीजर मुक्ति आवेदन को अपना समर्थन पत्र दिया था, जबकि मौके पर हाउसिंग बोर्ड स्कीम की धज्जियां उड़ाते हुए बिना निगम अनुमति प्लाट एकीकृत करते हुए अवैध निर्माण जारी था। ऐसे में उपायुक्त ममता नागर की ओर भ्रष्टाचार की उंगलियां उठती हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है, मिलीभगत और साठगांठ की गई है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2025 में खड़ी हुई 266/301, 302 प्रताप नगर सांगानेर इतनी दुरुस्त बिल्डिंग कैसे बनकर खड़ी हो गई, जबकि 2022 में राजकंवर पत्नी ज्ञान सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रार्थना पत्र देते हुए अंकित किया था कि यह बिल्डिंग आज भी निर्माणाधीन है और निर्माण करने के लिए वो अनुमति चाहते हैं। यानी 2022 में भी ये बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई थी। ऐसे में डीएलपी द्वारा 2022 में सीजर मुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया, तो आखिरकार 2025 में बिल्डिंग बनकर कैसे तैयार हो गई? 2022 से 2025 के बीच आखिरकार ममता नागर और राजकंवर पत्नी ज्ञान सिंह के बीच ऐसा कौन सा सौदा हुआ जिसके कारण ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और डीएलपी के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गई, यहां तक कि नगर निगम के राजस्व को चूना लगा दिया गया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2022 में डीएलपी द्वारा सीजर मुक्ति आवेदन ठोस तथ्यों और दस्तावेजों के अभाव में खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि 2015 में सीजर हुई, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ता ने नगर निगम के नोटिसों और इसी के साथ साथ डीएलपी के नोटिसों पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है
कि 2015 से लेकर 2021 तक अवैध निर्माणकर्ता ने किसी भी तरह से जवाब देना उचित नहीं समझा। इसे अंकित करते हुए स्वायत्त शासन विभाग यानी डीएलवी ने यह भी कहा कि 7 वर्षों तक अवैध निर्माणकर्ता ने किसी भी तरह से सुध क्यों नहीं ली, आखिर क्या वजह रही? क्या इसकी वजह उपायुक्त द्वारा दिया गया समर्थन नहीं है कि कुछ भी हो जाए, डीएलवी एक तरफ है, नगर निगम एक तरफ है, राजस्व एक तरफ है, लेकिन अगर नगर निगम जगतपुरा जोन का उपायुक्त तुम्हारे साथ में है तो अवैध निर्माण संभव हो सकता है। क्या यही सहयोग, मिलीभगत और सांठगांठ भ्रष्टाचार के तार जुड़े राजकंवर पत्नी ज्ञान सिंह से और बहुमंजिला अवैध कमर्शियल इमारत 301, 302 सेक्टर 26 प्रताप नगर सांगानेर बनकर खड़ी हो गई डीएलवी के खारिज आदेश के बावजूद? आखिर क्यों? एक तरफ भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की लगातार खबरें आती हैं। लगातार अपने भाषण में भजन लाल सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन नगर निगम जिस तरह से भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर, जिसमें लगातार ये प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी जोन का राजा केवल उपायुक्त होता है और उसके आदेशों के पालन के आधार पर भ्रष्टाचार लगातार मचता है। निर्माण शाखा में, जेईएन में और इसी के साथ साथ पूरा नगर निगम भोगता है उस भ्रष्टाचार की राशि को उपायुक्त के साथ। ऐसे में जगतपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर से आती हुई ये भ्रष्टाचार की खबर अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है भजन सरकार के सामने कि किस तरह से डीएलवी के आदेशों को, डीएलवी के द्वारा खारिज की गई मुक्ति आदेशों को दरकिनार करते हुए उपायुक्त ममता नागर ने 2022 से 2025 के बीच 266/301, 302 सेक्टर 26 प्रताप नगर सांगानेर की अवैध बहुमंजिला इमारत बनवा डाली और आज भी स्वायत्त शासन विभाग के खारिज आदेश और इसी के साथ साथ नगर निगम मुख्यालय आज भी अनभिज्ञ है इतने बड़े भ्रष्टाचार से।